उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खनन घोटाला। 4,000 करोड़ की अवैध कमाई, नेताओं और अफसरों की मिलीभगत और सीबीआई की जांच। 2016 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया कि ये लोग मनमाने तौर पर खनन पट्टों का वितरण कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ था। उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को रेत माफिया से मिली भगत के आरोप में पद से हटा देते हैं। जून 2013 तक खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद अखिलेश यादव के पास थी। सीबीआई ने 14 जगहों पर छापेमारी करी, जिसमें 2 करोड़ रुपए नगद, गहने और आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले। इसमें सपा एमएलसी रमेश मिश्रा, बीएसपी नेता सत्यदेव दीक्षित और 2008 की बैच की आईएएस बी चंद्रकला के घर और कार्यालय भी शामिल थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बालू और मोरम का वैध और अवैध खनन क्या है और ये कैसे होता है। देखिए, बालू और मोरम के खनन के लिए सबसे पहले खनन और राजस्व विभाग सर्वे करते हैं कि कौन कौन सी नदी के किन किन पट्टों पर बालू या मोरम निकाली जा सकती है। उसके बाद टेंडर जारी होता है। पहले ये मैनुअल होता था, पर अब ट्रांसपेरेंसी के लिए ई टेंडरिंग सिस्टम कर दिया गया है। इसके बाद एक व्यक्ति को एक फर्म के नाम पर टेंडर जारी कर दिया जाता है। यहाँ तक तो बात थी वैध खनन की। अब देखिए, इन सब चीजों के बाद वैध खनन की आड़ में अवैध खनन शुरू हो जाता है। खनन नियमों को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है कि मशीनों का यूज बैन होने के बावजूद आपको इनकी साइट्स पर जेसीबी और पोकलेन काम करते हुए दिखेगी। इनको 3 मीटर तक खुदाई करने का आदेश होता है, पर इनकी साइट पर 20 से 30 मीटर की गहराई में खनन किया जा रहा होता है। सरकारी पैमाने के अनुसार खनन केवल दिन में करने का आदेश होता है, पर अवैध रूप से ये रात भर जारी रखा जाता है। खनन क्षेत्र सीमित होता है, पर ये खनन पट्टों में तो खुदाई करते ही करते हैं, साथ ही साथ उन खनन पट्टों के आगे और कई 100 मीटर पीछे तक खुदाई कर डालते हैं। इसके बाद आता है रेवेन्यू स्लिप का खेल। ये एक ऐसी पर्ची होती है जो सरकारी तौर पर तो सिर्फ एक ट्रक के लिए होती है, पर एक ट्रक की पर्ची पर कई सारे या कह दे कि 100 ट्रक तक निकाल दिए जाते हैं। इससे सरकार को तो कम रेवेन्यू मिलता है, पर माफिया या भ्रष्ट अधिकारी बड़ी रकम वसूलते हैं। मोरम का सरकारी रेट 150 रुपए क्यूबिक मीटर और बालू का 65 रुपए क्यूबिक मीटर होता है। बाजार में ये कीमत कई गुना बढ़कर 18,000 से 20,000 प्रति ट्रक तक पहुंच जाती है। ज्यादा बालू के लालच में ओवरलोडिंग करी जाती है। इसकी वजह से सड़कों पर गड्ढे और धंसाव हो जाता है। आमतौर पर आपने उल्टे हाथ की तरफ सड़क धसी हुई देखी होगी, क्योंकि ट्रक भरा हुआ जाता है पर वापस खाली आता है। बीते हुए 15 से 18 सालों में खनन माफिया एक संगठित सिंडिकेट में तब्दील हो गया है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर इन सिंडिकेट को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। खनन में इतना भ्रष्टाचार होता है कि लोकल पुलिस से लेकर खनन विभाग तक माफिया के साथ मिले होते हैं, और अगर कोई अफसर ईमानदारी दिखाकर कार्रवाई करता भी है तो उसका ट्रांसफर या छुट्टी पर भेज दिया जाता है। अवैध खनन को रोकने के लिए जुर्माना बढ़ाया गया, जो पहले 25,000 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। सजा 6 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। सरकार का रेवेन्यू शेयर 1.3% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। एक बार तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि पुलिस को सड़क पर गड्ढे करवाने पड़ गए थे। हैरान होने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि ये सड़क सरकार ने नहीं बनवाई थी, माफियाओं ने स्पेशली बनवाई थी, बालू और मोरम को हाईवे पर जल्दी पहुंचाने के लिए। अवैध खनन पर रोक लगाने के बावजूद माफियाओं के हौसले कभी कमजोर नहीं हुए। इसका असर ये हुआ कि मोरम और बालू के दाम 16 सालों में 5 गुना तक बढ़ गए हैं। बिहार के डोरीगंज के अवैध खनन में
अलग ही सिस्टम है। वहाँ रेवेन्यू स्लिप की जगह 20 रुपए का नोट चलता है, लेमिनेट किया हुआ, मतलब नोट दिखाओ और कहीं भी जाने का पास पाओ। ऑफिसर दीपक आनंद ने जब कार्रवाई की कोशिश करी तो उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश में तो IPS मोहित गुप्ता और उनकी टीम पर माफियाओं ने हमला तक कर दिया था। और यहाँ तक तो बात हुई वैध खनन और अवैध खनन के बारे में। अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन घोटाले के बारे में। यूपी में पोस्टेड रही तेजतर्रार अफसर चंद्रकला पर छापेमारी की गई है। यूपी में हमीरपुर खनन घोटाले को लेकर पड़े CBI छापों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देश में अखिलेश सरकार के दौरान हुए खनन घोटाला मामले में CBI की टीम ने यूपी के 12 जिलों में छापेमारी की है। खनन घोटाले में अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। साल 2012 से 2017 के बीच राज्य में समाजवादी पार्टी का शासन था। तब हुआ था अवैध रेत खनन घोटाला। इसमें पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा रोल था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के खिलाफ जाकर अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामली, हमीरपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कौशाम्बी और सहारनपुर में खनन की अनुमति दे दी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में CBI को इस पर जांच का आदेश दिया। 5 जनवरी 2019 को CBI ने इस घोटाले से रिलेटेड उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 7 शहरों में 14 संदिग्धों के यहाँ छापे करी। यहाँ उन्हें माइनिंग डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, 5 किलो सोने की ज्वेलरी और करीब 2 करोड़ रुपए कैश मिला। इसमें सत्ताधारी नेताओं, अधिकारियों और रेत माफियाओं की मिली भगत सामने आई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि नीलामी में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पर ऐसा नहीं किया गया। जून 2013 तक यूपी में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद खनन मंत्रालय को संभाल रहे थे। इसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन मंत्री बनाया गया था। आरोप ये था कि इस समय अवैध खनन के मामलों को बढ़ावा दिया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन पट्टे दिए जा रहे थे। IAS बी चंद्रकला, जो अपनी सख्त छवि के लिए जानी जाती थी, पर नियमों को तोड़कर इलीगल तरीके से खदानों को देने का आरोप उन पर भी लगा। बताया जाता है कि उन्होंने विदाउट एनी प्रोसेस सारे ठेके ही दे डाले थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोकल रेत माफियाओं को कई फायदे भी पहुंचाए। 2017 में गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक बलात्कार के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उन पर अवैध खनन के आरोप लगे थे। अभी CBI इस मामले की जाँच कर रही है। कई बड़े नेताओं, अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। अभी भी इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने बाकी हैं। जांच अभी भी CBI के पास है और केस चल रहा है हाई कोर्ट में। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला रेत खनन घोटाले का। क्या आपको लगता है कि इस घोटाले में शामिल बड़े नामों पर सख्त कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस केस से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।